प्रकाश हर एक को बता रहा है, भविष्य का जवाब हर एक कुछ हुएगा। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के समय जब आप बैठते हो, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ ससुराल की, कुछ मायके की हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसे जैसे ऐसे आपको परेशान, आपको वो चीज़ें परेशान करती है। जब झगड़ा होता है वहाँ पे आप गए, झूठ नहीं बोलना। जब आपका झगड़ा हुआ, उसके बाद आशीष के बाद भी आपको बताऊँगा जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी हुई है। जब आपका झगड़ा हुआ, वो घर में कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उनको बोल दूँगा बाद में, कुछ नहीं बोलेंगे, मानेंगे मेरी, वो मानते हैं। जब झगड़ा हुआ, आप गए वहाँ पे अपने मायके में, आप गए, परमेश्वर बाद में मुझे दिखा रहा है, कुछ लोगों ने आपको ऐसे बोला कि वहाँ से आप छोड़ दो उनको, ऐसे आप छोड़ दो उनको ऐसे आप छोड़ दो, जिसके साथ आपकी शादी की आप छोड़ दो। और कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला कि बेटा भी उनको आप दे दो, बेटा भी आप उनको दे दो। सच में कह रहा, कुछ झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरी मानते हैं, मैं उनको मानूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ रिश्ते भी आप जो जितने समय वहाँ पे आप रहे, मुझे आवाज़ें आती हैं। एलिया और प्रॉफिट अलीशा थे ना, जब वो विश्व, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बजाओ, कुछ गाने वाले को बजाओ, अभी समय कम है, वो चीज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छे गाने वाले को, जो परमेश्वर की प्रसिद्ध करते हो, अच्छे गाते हो, उनको बजाओ, उनको बुलाओ तो वो गाए। तो लिखा, जब उन्होंने वो वर्षी को बुलाए, तो उन्होंने गाया, तो लिखा कि एक प्रकाश और प्रॉफिट अलीशा जी के ऊपर आया, तो उसी वक्त उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा हुआ है। तो भविष्यवक्ता, इसलिए जब किसी नबी भविष्यवक्ता को देखोगे ना, तो लाइव भी देखते तो आप बोलो, वो एक लाइन सुनेंगे म्यूजिक का, उसके बाद एक गाने का, उसके बाद वो प्रोफेसी उनके कानों में आएगी। तो यहाँ पे समय कम है, लेकिन प्रभु फिर भी मेरी कानों में, मैं किसी को नहीं जानता। आप देखते हो कि मैं किसी के लिए, जब रेगुलर चर्च होता है तो प्रार्थना भी नहीं मैं करता किसी के लिए, ना कोई करवाता है। लेकिन जब समय मिलता है तो फिर हम किसी को पास नहीं रहने देते। अभिषेक खुदा का इतना होता है, खुदा की अनॉइंटिंग इतनी होती है। तो कुछ ऐसे वो चला, जैसे वैसे ऐसे कुछ हुआ। तो कुछ जब आपकी मम्मी और आपके रिश्तेदार भी कुछ ऐसे थे, जिन्होंने कुछ रिश्ते भी आपके लिए वहाँ पे वो लेके आए ऐसे। तो मैं नहीं, कुछ गलत नहीं बोलूँगा, अब ऐसे डरो नहीं, जो हुआ वो ही बोलूँगा। मुझे आपसे कुछ पर्सनल प्यार नहीं है, कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा बोलता है तो फिर हम किसी का नहीं सुनते, हम किसी का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं, हमने आपकी वजह से वो चीज़ें गंवानी नहीं है ना, हमने वो चीज़ों को बढ़ाना है अपने ऊपर। तो ऐसे कुछ हुआ, तुसी हाथ जोड़ना है, कुछ कहो ना, ठीक है, कोई भी ना कुछ कहो, मानना। तो परमेश्वर ने उस परमेश्वर का प्रकाश है कि परमेश्वर ये चीज़ बता रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हुई, कुछ लड़कों के रिश्ते भी ऐसे आए, कुछ आपको ऐसे दिखाया भी गया, कुछ फोटो वगैरह भी आपको ऐसे, कुछ ऐसे नाम, ऐसे उनकी अच्छी सैलरी, अच्छे घर बार की चीज़ें, सब कुछ आपको दिखाई उन्होंने। लेकिन एक योजना होती है हर इंसान के जिंदगी में परमेश्वर की, कि जब आपके दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ों को जो शैतान की ओर से होती है, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नहीं आने देता। क्योंकि अगर ऐसा आप कर लेते तो एक बड़ी अनॉइंटिंग से, एक बड़े अभिषेक से आप दूर चल जाते। जैसे आज के दिन परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, अगर आप वो काम कर लेते तो आज आप यहाँ पे नहीं होते, तो परमेश्वर का अभिषेक आपको आज छू नहीं पाता, और आने वाले समय में जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो कई बार ऐसे की चीज़ों के ऊपर आपको ना ऐसे वो आता है, गुस्सा वगैरह भी आता है कई चीज़ों के ऊपर आपको। जैसे मतलब अभी मैं मार देना, मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, मैंने इसको भी ना, ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं जब आप प्रार्थना करते हो। तो कई बार ऐसे होता है कि कई पास, अभी भी झूठ नहीं बोलना, कई पास्टरों के लिए, कई प्रॉक्टरों के लिए भी आपके मन में उस समय गुस्सा आता है कि ये सीधा ही मुझे बोल रहे हैं, ऐसे मुझे बोले। जब आप प्रार्थना करते हो ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपको ऐसी चीज़ें नजर आती है। कई बार आप चलते हो तो कई ऐसी चीज़ें भी आपके साथ आपको नजर आती है। कई इंसान, कई औरतें नजर आते हैं, कई बार उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने होते, बिना वस्त्र आपको नजर आते हैं। ये अभिषेक होता है कि मेहनत है जो मैंने रातों को जाके की है, इसी वजह से परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का प्रकाश पड़ रहा है। आने वाले समय में कुछ हो सका तो आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके लिए इस दिनों में मैंने प्रार्थना की, वो उनका मुझे कॉल आया था, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा। कुछ दिन के बाद अगर आप रेगुलर इस चर्च में आओगे तो बाहर से, अमृतसर से बाहर, इंडिया से ही, फॉरेन कंट्री से नहीं, इंडिया से कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे यहाँ पे। मुझे कुछ कॉल आए, उन्होंने कहा कि हमने आपको मिलना है। इतनी बड़ी अनॉइंटिंग, इतने बड़े अभिषेक जिसके ऊपर है, हमने उसको फेस टू फेस देखना है, मिलना है। आप देखोगे आने वाले समय के ऊपर कि काफ़ी दूर से, छत्तीसगढ़ से, सूरत से, यूपी से, कर्नाटका से लोग आएंगे मुझे मिलने के लिए यहाँ पे।
सो परमेश्वर का अभिषेक होगा आपके ऊपर और परमेश्वर की दया होगी आपके ऊपर। सो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए। परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। आने वाले समय में 4 महीने गुजरेंगे, जब ये जैसे ये अप्रैल का शुरू हो जाएगा, उसके बाद मार्च अप्रैल कौन सा आता है, 8वां महीना कौन सा आता है, अगस्त का महीना। पढ़ाई कम की है इसलिए पता नहीं। अगस्त का महीना, अगस्त का महीना जब आएगा, एक बड़ी अनॉइंटिंग को, एक बड़ी अभिषेक को आप देखोगे। परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर होगा। किसी भी गलत चीज़ों में, गलत कामों में नहीं जाना। परमेश्वर ने जो चीज़ रखी है वो सबसे बेहतर है। अब मेरे लिए देखो, मेरे बारे में देखो, मेरी ज़िंदगी में कितनी कमी है, लेकिन अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में होती तो क्या बता आज मैं यहाँ पे खड़ा होता कि नहीं होता। इसलिए जो परमेश्वर ने रखा है उसके पीछे भागो, जो दुनिया दे रही है उसके पीछे ना भागो। मुझे में लिखा है कि सबसे पहले तो मेरे राजा की खोज कर, फिर मैं तुझे वो चीज़ें दूंगा जो दुनिया, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है, दुनिया पागल है। सो सचमुच परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर आएगा। तो जितना भी गुस्सा है अभी उस चीज़ को आप निकालो, जितना भी क्रोध है उस चीज़ को आप निकालो। तो परमेश्वर का एक अभिषेक, परमेश्वर का एक प्रकाश आपको छू लेगा। परमेश्वर आपको सेव नहीं रहने दोगे। परमेश्वर का एक जलाल, परमेश्वर का एक प्रकाश आपको छू लेगा। आप मेरे हाथ को पकड़ो और जितना आप इसको मरोड़ सकते हो आप मरोड़ो, गुस्से को निकालो। वो उसको बोल रहा, वो लेके नहीं आया, समझ मेरी बात को, मजाक नहीं कर रहा, समझा नहीं वो मेरी बात को। आप उस चीज़ को करो। तो एक बड़ी अनॉइंटिंग, जितना गुस्सा है उस चीज़ को निकालो, जितना गुस्सा है आप उस चीज़ को निकालो। जल्दी जल्दी करो। प्रचार भी पता नहीं समय मिलेगा अभी कि नहीं, पूरा हो गया समय। तो जितना दोनों हाथों से, जितना गुस्सा है आप उस चीज़, फंसना नहीं है, मजाक नहीं कर रहा आपसे मैं। जितना आपके अंदर गुस्सा है चीज़ों के लिए, अब आप मेरी बात को समझो। देखो मेरी तरफ, गुस्सा का मतलब है कि मेरी तरफ देखो, गुस्सा का मतलब है कि जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती है, आपके अंदर घृणा लेके आती है, दुआ के समय में अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, इस चर्च के लिए, खुदा के अगुओं के लिए, उस चीज़ को आप निकालो। आपकी उम्र अभी कम है, एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है। मेरी उम्र देखो कितनी होगी, तब ये चीज़ आई है, लेकिन आपकी उम्र मेरे से आती है अभी। अगर अभी से ये चीज़ों करोगे तो परमेश्वर का अभिषेक, ये दास ऐसे हैं कि किसी को बढ़ने से नहीं रोकते, हम किसी को बढ़ने से नहीं रोकते। एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप ये कामों को करोगे। तो जितना जोर है, जितना गुस्सा है, आप इस चीज़ को करो। परमेश्वर का प्रकाश आके खोल के मेरी तरफ देखे, तो परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आप करो, जितना जोर है आप लगाओ, जितनी वो हो सकता है आप करो इस चीज़ को। आप करो। आपका आत्मा को छू ले और ब्लेस करेगा। और हो जाओ। महान आत्मा अभिषेक उतर आए पिता, और करो। आपका अभिषेक को छू ले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। मरोड़ो उसको, मरोड़ो। चलो इसको करो, इसको करो, करो 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 करो। प्रभु का प्रकाश जल्दी करो। मैंने अभी बोलना क्यों, बाकी जल्दी करो, जल्दी करो। वो लाइव हो रहा है, अब करो। वैसे चले जाओगे फिर बाजू तोड़ के, बादशाह जी कुछ करते नहीं, प्रभु जी कुछ करते नहीं। इसको यहाँ से पकड़ के मरोड़ो, तोड़ दो, फोड़ दो, जो होता है करो। जितना गुस्सा है निकालो, जितना गुस्सा है इसके ऊपर निकालो। अभिषेक किसी को छू लेगा, बरकत देगा। राजा रबास सना, रबास सना, रबास सना, बला 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 शब, बला 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 शब, बला 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 शब, बला 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 बला। राजा रबास सना, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक, आपका प्रकाश ब्लेस कर दे पिता, मेरे परमेश्वर जी। रबास सना, रबास सना, बला 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 शब, बला 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 शब, बला 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 शब, बला बला। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट, हर एक गंदी आत्मा किसी टाइम इस जिस्म को छोड़ और चली जा, किसी टाइम इस जिस्म को छोड़। प्रभु के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा इसी वक्त छू लो पवित्र आत्मा जी, छू लो, छू लो मेरे पिता, छू लो, ब्लेस कर दो मेरे पिता। आपका अभिषेक, आपका प्रकाश मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी।
इनको छू ले और ब्लेस कर दो पवित्र आत्मा जी। राजा रवा सलाम पिता मेरे परमेश्वर जी, आप छू लो और ब्लेस करो मेरे पिता। आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र पवित्र नाम का आमीन। सो कुछ देखा, कुछ लाएंगे तो दूसरी कुछ देखा जो प्रार्थना करते पे ना तो अखा में कोई लाइट निकली मेरी अखा तक बोल रहे हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था इनके लिए तो एक लाइट थी जो मेरी आंखों से मेरे निकल के इनके ऊपर गई, यानी कि अभिषेक ट्रांसफर हुआ। तो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का जलाल है जो हर एक को छुएगा और बरकत